हेलो बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और इस क्लास के इस लेक्चर के इस टॉपिक के हैंड एंड नोट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। बच्चों, इस टॉपिक में एक्चुअल में ये 3D टाइप का टॉपिक है। अगर हमारे पास 3D इमेज होगी तो हम इसको थोड़ा सा क्लियरली इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर बीच बीच में कुछ 3D डायग्राम आएंगे। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के 3D डायग्राम आएंगे। तो आपको उसकी हेल्प से भी एक बार वीडियो को पॉज करके समझना है कि किस टाइप से ये प्रोसेस होती है। आइए बच्चों, करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करें ये है क्या, देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है वो हमें देखना है। देखो नॉर्मल बात करें तो बच्चों कोई भी मान लो सर्किट है, उस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो उसका हम कैसे मेजरमेंट करें या कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसका मेन जो वर्क है ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है एक टाइप का ये, विच यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, यानी ये क्या डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करता है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, टाइप की। और साथ साथ में वोल्टेज भी डिटेक्ट करता है। जब इसको हम चेंज करेंगे वोल्टमीटर में तब इसकी वोल्टेज भी देखेंगे कैसे वोल्टेज मेजर करता है। तो मेन इसका टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाता है कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं, प्लस उसकी डायरेक्शन भी हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। देखो, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट carrying coil is placed in a magnetic field it experience a torque। इसका मतलब ये है कि आपका क्या है बच्चों, ऐसे मान लो कि आपने एक क्या ले लिया, करंट कैरिंग कॉइल ले लिया और वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में है, तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रही है बच्चों। यहाँ पे आपने इस टाइप के आपने मैग्नेट ले रखे और ये आपका वायर है या कोयल मान लो, और इसमें करंट फ्लो होगी तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है, उस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। फिर इसका बच्चों हम देते हैं कंस्ट्रक्शन। सबसे मेन पार्ट बच्चों ये इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बच्चों बात कर रहे हैं तो देखो हमने यहाँ पे क्या लगा रखे हैं, इस टाइप के दो मैग्नेट ले रखे हैं। ठीक है, एक तो नॉर्थ पोल हो गया, एन हो गया मैग्नेट का पोल, और सेकंड पोल क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बीच में जो सेंटर है उस सेंटर में आपके पास क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो किस टाइप की होती है, वो फेरोमैग्नेटिक टाइप की होती है। ठीक है, यानी ये सॉफ्ट आयरन कोर है, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि आप देखो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कौन करता है, फेरोमैग्नेटिक तो करता है, फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। प्लस ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, जिससे जो हमारा रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, परफेक्ट आएगी। ठीक है, यानी इस कोर का क्या काम है, इस कोर का यह काम है, एक तो ये क्या करता है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, प्लस हमें ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, जब भी हम रीडिंग लेंगे तो परफेक्ट रीडिंग आएगी। ठीक है, ये होता है इस टाइप से। ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। ठीक है, एकदम बीच में सेंटर में, प्लस इसका डायग्राम भी आपके साइड में आ रहा है। देखो फिर बच्चों क्या होता है, देखो अब इसके बाद आती है बच्चों यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। एल्यूमिनियम के फ्रेम पर आपने क्या किया है, वायर को इस टाइप से क्या किया, लपेटा है। ठीक है, यानी कोयल आपने एल्यूमिनियम की फ्रेम पर बनाई है। ठीक है, और ये जो आपकी फ्रेम बच्चों एल्यूमिनियम की है, ये किस टाइप का, ये मतलब ये तो मेटल है। मेटल तो क्या होता है आपका, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी फ्रेम होगी एल्यूमिनियम की फ्रेम है ये यहाँ पे, और इसके ऊपर आपने वायर को इस टाइप से लपेटा है। प्लस ये है आपका पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एल्यूमिनियम है तो पैरामैग्नेटिक होगा, मेटल है, और ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यह मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे आपने स्प्रिंग ले रखी है, इसे हम क्या बोलते हैं, हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये किसकी होती है, ये होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की, और ये क्या करती है, ये अप्लाई करती है एंटी टॉर्क। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये आपकी कॉइल है, जैसे करंट फ्लो कराओगे तो ये रोटेट करेगी, तो
एंटी टॉर्क या आप काउंटर टॉर्क बोलते हो, तो वो कौन लगाता है? यहाँ पे स्प्रिंग लगाती है, ठीक है। और जैसे ही करंट फ्लो करा रहे हो तो ये आपका कॉइल रोटेट करेगा, तो इसके साथ साथ ये जो नीडल है वो भी क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट होगी तो इस नीडल की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? रीडिंग निकालेंगे। अब देखो इसको वापिस समझते हैं बच्चों। स्टार्टिंग में आप देखो, आपके पास इस एक क्या सिलेंड्रिकल, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। वो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेगी प्लस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, इस टाइप से। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये आपका एल्यूमिनियम की फ्रेम है और ये आपके कोयल है, ठीक है। ये वायर है आपके कोयल की, और ये एन और एस है। इस टाइप से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसमें हेल्प कौन करेगा? आपका कोर करेगा। अब उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फ्रेम है इस टाइप से, और उस पर वायर को इस टाइप से आपने लपेट रखा है, ठीक है। जैसे ही करंट फ्लो होगी तो क्या होगा? टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो उसके साथ साथ जो जो नीडल है वो भी क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो वो रोटेट करेगी, उसकी रीडिंग को तो हम क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। देखो इस टाइप से, ये इस टाइप से है। जैसे इस पर टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगी, ठीक है। रोटेट करके साथ साथ नीडल भी रोटेट करेगी, ठीक है। नीडल रोटेट करेगी, उसकी रीडिंग हम निकाल लेंगे। अब जैसे ही करंट आप बंद कर दोगे, करंट फ्लो नहीं हो, तो ये वापस अपनी मेन पोजिशन आ जाएगा। वो इसको लेके कौन आएगा? उसको लेके आएगा आपकी हेयर स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग स्प्रिंग क्या होगी? देखो स्प्रिंग जैसे आप इसको कोई भी स्प्रिंग उसको ऐसे रोटेट करते हो, बैंड होती है ना, वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी। तो इसको वापस करंट फ्लो होने के, करंट जैसे मान लो बंद हो जाएगी, करंट फ्लो नहीं हो रही, तब इसको वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर लाने के लिए कौन वर्क करेगा? आपकी हेयर स्प्रिंग वर्क करेगी, ठीक है। ये बात है, ठीक है। अब देखो बच्चों वापस एक बार, ये इसकी ये मतलब यूनिफॉर्म स्केल है जो रीडिंग आएगी। जैसे आप करंट फ्लो कराओगे, करंट फ्लो कराते ही ये रोटेट करेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो उस कंडीशन में नीडल क्या करेगी? ये भी डिफ्लेक्ट होगी, उसकी रीडिंग हम निकाल लेंगे। जैसे ही करंट बंद हो गई, करंट फ्लो नहीं हो रही, तो ये हेयर स्प्रिंग उसे वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर लेके आ जाएगी। सब हमने बात कर ली बच्चों। अब इसके बच्चों जो वर्किंग है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये रेडियल बच्चों आप देख रहे हैं ना, देखो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम क्यों जनरेट करते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से जनरेट करते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब क्या होता है? देखो जो आपका टॉर्क होता है वो क्या होता है? बी आई एन ए साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला ये है। हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, तो आपका साइन थीटा क्या आना चाहिए बच्चों? 90 डिग्री आना चाहिए, है ना। तो देखो ये जो आपके बच्चों कॉइल है, इसका जो एरिया वेक्टर देखो इस टाइप से, देखो इसका जो एरिया वेक्टर है ये वाला होगा ना, ये आपके मान लो कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर ये है और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो हर पोजीशन देखो एरिया वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका इस टाइप से। देखो ये एरिया वेक्टर की कंडीशन देखो बच्चों, ये मान लो एरिया वेक्टर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अगर ये ऐसे हो जाएगी आपकी कॉइल, ठीक है, तो उस कंडीशन में एरिया वेक्टर ऐसा आ जाएगा, तो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। यानी हर पोजीशन पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम और यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए हमें। इस कंडीशन में आपका एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल हमेशा क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री प्रोवाइड करा रहा है। 90 डिग्री प्रोवाइड कराएगा तो टॉर्क क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम टॉर्क आएगा तो आपका मेजरमेंट क्या होगा? मतलब मेजरमेंट बहुत परफेक्ट होगा, ये बात है, ठीक है। अब आइए बच्चों इसकी वर्किंग की बात कर, देखो वर्किंग की अगर बच्चों बात करें, देखो नॉर्मल, तो देखो यहाँ पे क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क लग गया ना, बी आई एन ए, मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप करंट फ्लो होगी तो टॉर्क लगेगा, तो एक आप ऐसे बोल सकते हो आपकी जो हेयर स्प्रिंग है वो भी एक काउंटर टॉर्क लगाएगी, ठीक है। काउंटर टॉर्क लगाएगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों? के थीटा, ठीक है, के थीटा होगी। और करंट फ्लो हुई, ये रोटेट करा, तो काउंटर टॉर्क क्या लगेगा? इक्वल लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो टॉर्क लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉर्क तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, और ये टॉर्क कौन लगाएगा? ये टॉर्क लगेगी आपकी हेयर स्प्रिंग, ठीक है। तो उस कंडीशन में इन दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। कैसे होती है इक्वल? वापिस से देखते हैं, देखो देखो ये तो लगेगा, कंफर्म है ये तो लगेगा, ठीक है। जैसे ये लगना स्टार्ट होगा ये भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन करंट फ्लो हो रही है तो आपकी कोयल तो रोटेट करेगी, करंट फ्लो हो रही है तो कोयल रोटेट करेगी। कोयल अपने रोटेशन उसने कर दिया, जितना मैक्सिमम रोटेशन कर सकती थी कर दिया, टॉर्क मैक्सिमम लग गया। करंट की वैल्यू जीरो कर दो। अब क्या होगा? वापस ये अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगा ना, तो वो कौन लेके आएगा? वो ये वाला टॉर्क लेके आएगा, ठीक है। जैसे करंट फ्लो कराओगे तो ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा रहा है तो ये रोटेट कर गया।
अब जैसे आपने करंट जीरो कर दी तो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जितना टॉर्क लगा था अब बाद में उतना टॉर्क लगेगा तभी अपनी इनिशियल पोजीशन आएगा। तो वो टॉर्क कौन लगा रहा है, वो टॉर्क लगा रहा है के थीटा यानी स्प्रिंग आपकी। और के थीटा क्यों, क्योंकि इस टॉर्क को हम के थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके बच्चों का थीटा है तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो बी एन ए अपॉन आप क्या कर दो के कर दो और यहाँ पे आप कर दो आई। इसका मतलब है कि करंट है ना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन एंगल के, या डिफ्लेक्शन ऐसे मान लो। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब सेकंड टॉपिक हमारा है करंट सेंसिटिविटी आई एस और वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं, नोट्स में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आइए देखो बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है। देखो जो आपकी करंट सेंसिटिविटी है वो क्या है, करंट सेंसिटिविटी आई एस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब बच्चों ये समझो, देखो इसका मतलब ये है नॉर्मल से, देखो आप क्या करो आई एस से डिनोट करोगे, ठीक है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है और इस डिफ्लेक्शन को लाने के लिए कितनी करंट की हमें नीड है, उसका रेशियो क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यूनिट करंट हम फ्लो करा रहे हैं तो जितना डिफ्लेक्शन आ रहा है वही आपकी करंट क्या सेंसिटिविटी है। अब आप बच्चों यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू पुट करो, देखो ये वाली थीटा ना, इसकी वैल्यू पुट करो डिफ्लेक्शन की, तो बी एन ए अपॉन की, ठीक है, आई आ जाएगा। और अपॉन में इसके क्या है, आई है, ठीक है, ये अपॉन में क्या है, आई है। तो देखो आई से आई कैंसिल हो गया, तो आई एस की जो वैल्यू आएगी बच्चों बी एन ए अपॉन क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, प्लस इसका बच्चों जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, देखो डिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब कितना एंगल रोटेट कर रहा है, रेडियन अपॉन एम्पियर, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी जो यूनिट होगी वो होगी कितना डिफ्लेक्शन है, यानी रेडियन अपॉन एम्पियर, ठीक है। अब देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, मतलब सेम ही प्रोसेस है, वी एस से डिनोट करोगे, डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, कितने वोल्टेज पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, बी वोल्टेज डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दोनों का रेशियो निकाल लो। अब देखो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो तो बी एन ए अपॉन के, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ओम्स के लॉ से क्या होता है बच्चों, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये से देखो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब वी एस की जो वैल्यू आ रही है बी एन ए अपॉन के, ठीक है, इंटू वन बाई आर, ये वैल्यू आ रही है आपकी वी एस। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी बच्चों, देखो यूनिट होगी आपकी ये वाली, ठीक है, रेडियन बोल दो, रेडियन अपॉन वोल्ट बोल दो, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी रेडियन अपॉन वोल्ट, और इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन अपॉन एम्पियर। तो ये बच्चों आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है, इसी के साथ हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ टॉपिक और बचे हैं फोर्थ चैप्टर के, प्लस हमारे पास शायद 2 न्यूमेरिकल और है, वो करने के बाद आपका फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होगा। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।